माय लवली एंड ब्यूटीफुल सोल, शीरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं काफ़ी टाइम बाद आपकी रीडिंग लेकर आ रही हूँ बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग वेल। कुछ दिनों से मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तो आप लोगों की रीडिंग जो है थोड़ा लेट हो गई है। सो सभी के लिए एक टाइमलेस टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ ताकि मेरे सभी सब्सक्राइबर एक बारी ये रीडिंग देख लें। एंड ये एक डिफरेंट टाइप की टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एज यू नो, आप अपने पर्सन को याद कर लीजिए, अपने पर्सन से कनेक्ट करके इसको देख लीजिए। और ये जो रीडिंग है, मैं दावा करती हूँ कम्प्लीटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। फिर भी अगर रेजोनेट करती है तो ही लीजिएगा, नहीं करती है तो आप रहन दीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, डजेंट मैटर। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, ये सभी के साथ रेजोनेट करने वाली है। आपका साइन कुछ भी हो सकता है और आपका नेम इनिशियल कुछ भी हो सकता है। आप सन, मून, राइजिंग या वीनस किसी भी तरह से मेरी ये रीडिंग देख सकते हैं। मैं इसी तरह से आपकी रीडिंग कर रही हूँ ताकि कोई भी मेरी रीडिंग देखे, उसको समझ में आए, उसके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर निकले। ओके, सो चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों की रीडिंग। सो हमारी रीडिंग का टॉपिक क्या होने वाला है? ओल्ड लव रिटर्न और नॉट, रिकंसिलिएशन रियली कमिंग और नॉट। ठीक है, आपका पुराना प्यार वापस आएगा या नहीं, रिकंसिलिएशन रियली में होगी या नहीं। ओके, सो हम ये चीज़ें देखेंगे एंड क्या चीज़ें चल रही हैं आपके पार्टनर के मन में, क्या थॉट चल रहे हैं आपके दिमाग में, आप क्या चाह रहे हो, पार्टनर क्या चाह रहे हैं, सभी चीज़ मेरी रीडिंग में आने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की टाइमलेस टैरो रीडिंग। सो आपका ओल्ड लव वापस आने वाला है या नहीं, ये क्वेश्चन आपके दिल में बहुत बार आता होगा अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये क्वेश्चन आता होगा कि इस लव लाइफ का फ्यूचर क्या है, इस मैरिड लाइफ का फ्यूचर क्या है, क्या हम साथ में तमाम ज़िंदगी रहेंगे, हमारा पार्टनर लॉयल है, प्यार करता है या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे। ओके, तो उनके दिल में आपकी फीलिंग्स अभी क्या है ये हम देख रहे हैं। आज जो मैं चीज़ें देख पा रही हूँ यहाँ पर वो कुछ इस तरह की नज़र आ रही हैं कि जो आप लोगों की करंट एनर्जी है वो काफ़ी, मैं देख पा रही हूँ, हिडन फीलिंग्स वाली नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस छिपाते और दबाते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके पार्टनर भी। कम्युनिकेशंस के चांस बनते हैं, हटते हैं, बनते हैं, हटते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। रिकंसिलिएशन के रास्ते में सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है वो है आप दोनों का कांटेक्ट ना करना, आप दोनों का एक दूसरे को ओपन अप होकर एक्सप्लेन ना करना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर ना करना। एनर्जी कुछ यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नज़र आ रही है, डायरेक्शन में आ सकती है लेकिन आप लोग उसको ला नहीं पा रहे हैं। या तो आपकी साइड से कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं या पार्टनर की साइड से, और कुछ केसेस में दोनों ही आप गलती कर रहे हो। ऐसा नहीं है आप मेरी रीडिंग सुन रहे हो तो मैं बोलूँगी आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पार्टनर की ही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ दोनों साइड से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं और कुछ जगह आपके पार्टनर की साइड से, आपके साइड से हो रही है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर टैरो गाइडेंस जो है वो आपको मिलती ही इसलिए है ताकि आप उसको फॉलो करें। सो फॉलो ज़रूर कीजिएगा जो भी मेरी रीडिंग में आ रहा है। डीप ब्रीथ लीजिएगा एंड आपका जो पर्सन है उस पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन शुरुआत करना चाहता है। जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, जो भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है, ये उनको सिरे से शुरुआत करना चाहता है। सो कार्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। यहाँ मुझे सबसे पहले जो नज़र आ रहा है एनर्जी वो ये है कि पास्ट की मेमोरीज़, ना आप अपने पास्ट को भूल पा रहे हैं, ना आपका पार्टनर पास्ट को भूल पा रहा है। पुराने इमोशंस, पुराने कनेक्शन की तरफ आप खींचे चले जा रहे हो और ऐसा ही आपका पार्टनर की एनर्जी में मुझे फील हो रहा है। पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करना, पास्ट में खोए रहना। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप
आप लोग ख़त्म नहीं करना चाहते, ये रिलेशनशिप जो है रुक रुक कर चल रहा है। ओके, और अगर ये रिलेशनशिप रुक रुक कर चल रहा है तो ये स्पीड कब पकड़ेगा, ये चैप्टर कब कंप्लीट होगा, नेक्स्ट चैप्टर कब ओपन होगा, ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। और आपका पार्टनर इस पर वर्क भी करना चाहता है या चाहती हैं, जो भी हैं ये पर्सन चाहते हैं जो भी रुकावट और अड़चन यहाँ पर है, जो भी ब्लॉकेजेस है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, वो अब दूर हो जाए। हो सकता है ये पर्सन कभी कभी अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को रिविज़िट करते हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि जो गलतियाँ पास्ट में की हैं, जो गलतियाँ हो गई हैं, उन मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करके ये पर्सन चाहता है कि फ्यूचर में वो गलती ना हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी गलतियों पर थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहा है, थोड़ा सा गिल्ट में मुझे आपका पार्टनर नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा केयर फ्री नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा फ्रीडम आपके अंदर आया है, आपने अपने अंदर खुद लाया है। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं जो होगा देखा जाएगा, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप में से बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन जो है आपके लिए सॉन्ग सुन रहे हैं, कुछ सॉन्ग, कुछ प्लेसेस, कुछ कन्वर्सेशन या मोमेंट्स उन्हें आपकी याद दिला रहे हैं इस टाइम पीरियड पर। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से कि ये पर्सन आपको भूल ही नहीं सकते। एक्चुअली ये पर्सन आप ही के पास वापस आएंगे, ये इनका पैगाम, इनका मैसेज है आपके लिए। ये आपको गॉड का भेजा हुआ एक प्यारा सा गिफ्ट, एक प्यारा सा तोहफ़ा अपनी लाइफ में मानते हैं। जो भी चीज़ें गड़बड़ी होती हैं, जैसे कि मेरे मुंह से निकल गया है गड़बड़ा, ओके, तो जो भी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, सभी हम इंसान हैं, ठीक है। आपके पार्टनर से भी कुछ गलतियां हुई, आपसे भी कुछ गलतियां हुई, तो उन गलतियों को कैसे हम सुधार सकते हैं, ये वो पर्सन सोच रहा है। और इनकी थॉट जो है काफ़ी अच्छी चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, इंटेंशन काफ़ी अच्छे हैं अभी आपको लेकर। जो भी लोग मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं, जो भी मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता है। सी द लवर्स का कार्ड यहाँ पर है, जस्टिस यहाँ पर है, ओके, एस ऑफ वैंड्स यहाँ पर है। मतलब आप खुद देख सकते हैं कितने प्यारे एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पर हैं। थोड़े से उलझन बड़े, थोड़े से स्ट्रेसफुल हो सकते हैं आप, लेकिन ओवरऑल सोच एक ही जगह आके रुकती है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ रहना है और पार्टनर को खुश रखना है, पार्टनर मुझे खुशी दे और मुझे पार्टनर को खुशी देनी है, एंड दैट्स इट। हमारी लाइफ का जो चैप्टर है वो एक ब्यूटीफुल चैप्टर ओपन होना चाहिए, राइट। सो ऐसा आपका पार्टनर सोच रहा है। पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कुछ चीज़ों का अफसोस भी कर रहा है। उन्हें लगता है चीज़ें जब शुरू हुई थी उस टाइम पे ही इन्हें एफ़र्ट्स लगाने चाहिए थे, वर्क करना चाहिए था। जहाँ पर ये चूके हैं, मान लीजिए अपनी फैमिली को मनाना है, जॉब एंड करियर है, या किसी पर्सन को छोड़ना है आपके लिए, या आपके दिल में कैसे घर करना है, कुछ भी है, लेकिन चीज़ों का इनको अफसोस है। लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, कुछ चीज़ों का इस पर्सन को काफ़ी अफसोस है, ठीक है। तो ये पर्सन उन चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है। अगर मैं उस वक्त डेफिनेटली हैंडल कर सकता या कर सकती तो ऐसा आज नहीं होता। ये इनके मन में बार बार रिपीटेडली चल रहा है। साथ ही में थोड़ी सी हेजिटेशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने से बचते हैं, ओके। इन्हें किसी चीज़ का डर है कि अगर पूरी तरह से फीलिंग्स आपको बता दी तो क्या होगा। ये पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक तरफ आपकी याद है, दूसरी तरफ पास्ट में जो हर्ट हुआ है और जो डर है इनके मन में, उनसे भी इस पर्सन की जंग चल रही है, एक लड़ाई चल रही है। इसलिए अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो साइलेंस ऑटोमेटिकली नो फीलिंग्स में बदल जाता है। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। मतलब आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, आपको शो किया जा रहा है और अपना आप को ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि
जो आपको शो हो रहा है वो कुछ और है और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कार्ड्स मुझे यहाँ पर ये भी बता रहे हैं फीलिंग्स होना और एक्शन लेना दोनों अलग चीज़ें हैं। सो फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक्शन लेने में या तो आप थोड़ा सा रुक रहे हैं या पार्टनर थोड़ा सा खुद को रोक रहे हैं अभी फ़िलहाल। इनको ऐसा लगता है अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं आया है एंड एक्शन मैं अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही लूँगा या लूँगी। ओके, आप देख सकते हैं कि ये जो भी डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आया है एंड अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस नहीं भी है, अगर आप लोग साथ भी हैं और मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तभी भी वो एक फ़ैसला, वो एक लाइफ को लेकर जो डिसीजन है, जो मेन पॉइंट है आपकी लव लाइफ का, मैरिड लाइफ का, वो कहीं ना कहीं रुका हुआ या अटका हुआ ज़रूर होगा। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तब तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके साथ हो ही रही हैं। आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो है आप लोगों की लो हो जाती है, हाई होती है फिर लो हो जाती है, हाई होती है एंड देन लो। सो सेम आपके और आपके पार्टनर के साथ यही हो रहा है। कभी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा और एकदम क्लोज्ड ऑफ। ठीक है, ऐसा ही पार्टनर के साइड भी हो रहा है। हो सकता है ये पर्सन इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो गए हैं या फिर रिलेशनशिप के इशू को फेस करने के बजाय उन्हें डिस्टेंस क्रिएट करना इजी लग रहा है। सो ये पर्सन डिस्टेंस मेंटेन करके अभी बैठ गए हैं। कुछ सिचुएशन में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हीलिंग की ज़रूरत है आपको और आपके पार्टनर को एंड आप लोग अच्छे से हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरह से, बिकॉज़ हीलिंग ही नहीं हो पा रही है। एंड यहाँ पर जो है प्रोसेस जो है आपकी लव लाइफ का, मैरिड लाइफ का, जो तेज़ी से होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं रुक चुका है। सो अगर आप सोच रहे हैं अगर वो मुझे मिस करते हैं तो याद करते हैं इतना तो कांटेक्ट क्यों नहीं करते, तो इसका आंसर है फियर, प्राइड हो सकता है, ईगो प्राइड हो सकता है और कन्फ्यूजन। ये तीन चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ आपकी स्टोरी में बिल्कुल फिट बैठेगी। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, टाइमलेस रीडिंग है। कोई डर की वजह से बैठा है, नहीं बोल पा रहा है, कोई अपने ईगो प्राइड में है कि मुझसे तो बेहतर कोई है ही नहीं, एंड कोई है कंफ्यूज, करूँ तो क्या करूँ। सो ये है, या ये पर्सन अभी अपनी जो है लाइफ को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करने में ज़्यादा बेहतराई समझ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है अपनी लाइफ को अपने ही अकॉर्डिंग हैंडल करना है और आप इनकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है। पुरानी प्रॉब्लम्स भी है, कोई उसको भी सॉल्व करने में लगा है ये पर्सन। जो भी आपका पार्टनर है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई पुरानी प्रॉब्लम्स ज़रूर है। फैमिली के साथ हो सकती है, जॉब एंड करियर की हो सकती है, किसी कोई ऐसा वजह हो सकती है, उनकी हेल्थ हो सकती है। एक प्रॉब्लम है जो पुरानी है, चलती आ रही है एंड उसको भी ये पर्सन फेस कर रहा है। सो यहाँ पे भी थोड़ा डिस्टर्ब है ये पर्सन। ओके, अब बात आती है सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, विल दे रीच आउट यू और नॉट, क्या वो आपको रीच आउट करेंगे या नहीं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कम्युनिकेशन, एपोलोजाइज, सॉफ्ट मैसेज या फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, कॉन्टैक्ट बहुत ड्रामेटिक वे में ज़रूर नहीं आएगा, लेकिन एक सिंपल तरीके से ये पर्सन आ सकता है आपके पास, कॉल एंड मैसेज कर सकता है, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, या कोई ओल्ड मेमोरी का सॉन्ग जो मतलब आपका और इनका कनेक्शन हो उस सॉन्ग से, कुछ ओल्ड सॉन्ग, ओल्ड मेमोरी वाला सॉन्ग, या किसी भी बहाने से कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश कर सकता है आपका पार्टनर। बिकॉज़ ये पर्सन ना तो आपको रिप्लेस कर पा रहे हैं, ना आपको भूल पा रहे हैं। ये किसी भी बहाने से आपके साथ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे नियर फ्यूचर में। वो इनडायरेक्टली आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, कन्वर्सेशन ओपन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, डोंट चेज़ योर पर्सन, आपको खुद अपने पर्सन को चेज़ नहीं करना है। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन आती है तो उससे नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए।
आपकी पावर वेटिंग में है, आपकी पावर चेजिंग में नहीं है। ओके, प्लीज़ कीप इन माइंड। आप में के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये भी होगा कि रिकन्सिलेशन पॉसिबल है या नहीं। यस, रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ रियलाइजेशन होगा इस पर्सन को, एंड सेकंड चांस ये पर्सन आपसे लेना चाहेगा। वो एनर्जी, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और म्यूचुअल आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी। इमोशनल कनेक्शन और रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी को हाईलाइट करता है ये कार्ड। एंड वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में। कम्युनिकेशन होगी, पॉसिबिलिटी हाई है, और इमोशनली कंप्लीटली फिनिश्ड नहीं हुआ है सब कुछ। ओके, तो इसका मतलब यही है कि कनेक्शन है, क्योंकि कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। और जो कनेक्शन होता है उसका रिकन्सिलेशन, रीयूनियन के चांसेस बने रहते हैं। तो वही चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। रिकन्सिलेशन तभी हेल्दी होगा जब ओल्ड प्रॉब्लम्स को ऑनेस्टी से आप एड्रेस करेंगे एंड उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ मिस करना इनफ नहीं होता, सिर्फ अट्रैक्शन इनफ नहीं होता, सिर्फ आई लव यू इनफ नहीं होता। अगर दोनों लोगों को सेम अट्रैक्शन है, सेम प्यार है, तो दोनों को ही अपनी अपनी जगह देखना होगा। आप कहाँ गलत हो, कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, सैक्रिफाइस कर सकते हो, कहाँ पर आप इस साइकिल को रिपीट ना करें जो नो कांटेक्ट में हुआ है या जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, वो साइकिल आप रिपीट ना करें। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप दोनों के करने पर ही आगे बढ़ेंगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो बिगेस्ट ब्लॉकेज है आप लोगों की लव लाइफ का, मैरिड लाइफ का, वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक नेगेटिव एनर्जी। इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली नेगेटिव या टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर आपकी लाइफ में है तो वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड अगर ये सिर्फ थॉट्स निगेटिव हैं, आप लोगों का साथ सही है और यूनिवर्स ने आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाया है, तो आप टॉक्सिसिटी से बाहर निकलेंगे, नेगेटिव एनर्जी छोड़ेंगे, नेगेटिव थॉट्स से निकलोगे, नेगेटिव जो भी चीज़ें इर्द गिर्द हैं और आपकी लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को ख़राब करेंगे, आप खुद छोड़ोगे उसको और आप अपने हमसफ़र के साथ, अपने लव वन के साथ आगे बढ़ेंगे। और यही चीज़ आपके पर्सन के साथ भी होगी। ऑटोमेटिकली ही नेगेटिव थॉट से निकलेगा ये पर्सन, नेगेटिव एनर्जी से निकलेगा एंड अपने आप को चेंज करेगा, आपके सामने अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ पर कार्ड अटैचमेंट दिखा रहे हैं, ऑब्सेशन दिखा रहे हैं, फेयर दिखा रहे हैं, अनहेल्दी पैटर्न या पास्ट की इमोशनल ग्रिप को भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एंड आप भी देख सकते हैं कार्ड में। सो ये चीज़ें जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है कि दोनों में से कोई एक पर्सन पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहा है। सो एक को पास्ट को रिलीज़ करना होगा, तभी आप दोनों आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अनहेल्दी पैटर्न जो भी है उसको रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है, फियर को रिलीज़ करना है, ऑब्सेशन को रिलीज़ करना है। सो आगे बढ़ना है एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक दूसरे के प्यार के साथ, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ। सो ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना होगा, जेलसी ख़त्म करनी होगी, ओवर थिंकिंग अगर है आपके अंदर तो वो ख़त्म होगी। आपके पार्टनर अगर आपको बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या आप अपने पार्टनर को बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो तो वो ख़त्म करना होगा। कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना होगा, फियर को ख़त्म करना होगा, ओके, और ईगो को ख़त्म करना होगा। तब जाकर आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ आप मज़बूत होगी, आपका रिश्ता मज़बूत होगा और आपकी आगे की जर्नी जो है वो ब्यूटीफुल होगी। सो यूनिवर्स आपको साफ मैसेज दे रहे हैं कि जो चीज़ें सही नहीं हैं, जिस चीज़ का असर आपकी लव लाइफ पे, मैरिड लाइफ पे पड़ रहा है, उसको ख़त्म करना ही होगा। एंड अगेन मैं रिपीट करूँगी, जेलसी, ओवर थिंकिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, कम्युनिकेशन गैप, फियर एंड ईगो, इन चीज़ों को आपको कम्प्लीटली ख़त्म करना होगा। जो भी ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसको इग्नोर करके रीयूनियन
करना होगा। लॉन्ग टर्म सिचुएशन पर ध्यान देना है आपने, फोकस जो है लॉन्ग टर्म पर होना चाहिए आपका भी और आपके पार्टनर का भी। ओके, तो मान लीजिए ये पर्सन वापस आ रहा है अगर आपके पास, तो फ्यूचर की एनर्जी क्या कहती है। आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि मैम अगर ये पर्सन वापस आएंगे, ठीक है, तो हमारा फ्यूचर की एनर्जी क्या है, क्या होगा हमारा फ्यूचर। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर पेशेंस, हीलिंग, बैलेंस और रीबिल्डिंग की एनर्जी मुझे मिल रही है। मतलब अगर ये पर्सन रिटर्न हो रहा है आपके पास और आ रहा है आपसे रीयूनियन करने, तो रिलेशनशिप को स्लोली बिल्ड करना ही बेटर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टेंटली ओल्ड रिलेशनशिप में जंप करने के बजाय पहले कम्युनिकेशन, फिर ऑनेस्टी, फिर ट्रस्ट, फिर अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद आप कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी। दोनों को म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना है। ओल्ड कनेक्शन को न्यू वर्जन में आपको लेकर आना होगा। एंड देन ये रिश्ता ब्राइट एंड ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है मुझको। बहुत ब्यूटीफुल सोल हो सकते हैं आप जो मेरी रीडिंग सुन रहे हैं। साफ दिल होगा, सच्चा दिल होगा आप लोगों का। आप लोग बहुत जल्दी दूसरों की बातों पे आ जाते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। रीडिंग थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ उतना ही कम है। माय ब्यूटीफुल सोल, आप बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, तो अपने आँख और अपना दिमाग खोल कर किसी को अच्छे से परखना होगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कम्युनिकेशन जब आप लोग करेंगे तो आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी के चार्म में डूब रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल भी होना है। एंड ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना आपको किसी पर। एफर्ट्स देखने हैं, सच्चा प्यार देखना है, पर्सन आपके लिए कितना लॉयल है, कितना जेन्युइन है, वो आपको खुद से ऑब्जर्व करना होगा। अगर ये पर्सन वापस आ रहा है तो देखिए उनके एक्शन क्या हैं, क्या वो जेन्युइनली कमिटमेंट आपको दे रहे हैं, सॉलिड कमिटमेंट आपको मिल रहा है या नहीं, क्या वो पास्ट की मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सॉरी अपोलोजाइज कर रहे हैं या नहीं, क्या वो आपके तरफ अपनी फ़िक्र, अपना फोकस दिखा रहे हैं या नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप हो या नहीं, क्या वो आपको इमोशनली सिक्योरिटी दे रहे हैं या नहीं। जो भी चीज़ें पहले मिसिंग थी वो अब आप देखेंगे। अगर ये पर्सन आपके पास आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें आप चेक करेंगे। एंड मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मैं पास्ट का पर्सन उनकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। आपका पर्सन आपको रीच आउट करेगा, पास्ट पर्सन एंट्री ले सकता है, दे कम बैक और नॉट। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए नहीं आ रहा है और कुछ लोगों के लिए यस, आपके पुराने पर्सन आ रहे हैं। और रियल रिकन्सिलेशन का मीनिंग जो होता है वो यही होता है कि फिर दोबारा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। दे कम बैक डेफिनेटली। ज़्यादा लोगों के लिए मुझे कम बैक की एनर्जी मिल रही है। बहुत 20% में अगर आप आ गए तो उसके लिए नहीं है, लेकिन 80% के लोगों के लिए यस, दे कम बैक डेफिनेटली। अगर ये रीडिंग आपके हार्ट से रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दैट्स इट। आई रियली होप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और कोई भी चीज़ अगर रह गई हो तो मुझे प्लीज़ बिना झिझक के कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट रीडिंग में मैं आपका क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगी और आपके क्वेश्चन मेरे रीडिंग में आ सकते हैं, उनका आंसर आपको मिल सकता है। क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। अगर इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो आपका सोलमेट, आपका रियल लव आपको ढूंढता हुआ, तलाश करता हुआ आप तक आएगा। और अगर आपके पास है तो जो चीज़ों में प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो रिजॉल्व होंगी ही होंगी। And they come back definitely. Okay, they miss you very badly, they love you a lot. So claim this beautiful energy and remember confusion में नहीं रहना है, आपको confusion से निकलना है। Stay positive, stay gratitude grounded and trust your intuition and gratitude कीजिए
थैंक कीजिए यूनिवर्स को। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जो मुझसे गलती हो गई है रीडिंग के दौरान, अगर कुछ वर्ड्स इधर उधर हो गए हैं तो सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज़ अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। और या आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय बाय एंड टेक केयर।